हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवाहिता रेकी हीलिंग। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ ना, कल मेरे साथ कुछ हुआ और मैं कल रात से इसके बारे में सोच रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। और क्या होता है, इन बातों से ना आपकी सोच खुलती है। तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है, या मैं इस तरह की हूँ कि यदि मैं कोई वीडियो भी देखती हूँ, कोई चीज़ पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो समय मेरा लग रहा है ना, तो उसके जो रिजल्ट्स है वो कुछ अच्छे आने चाहिए। यानी कि यही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ अपने व्लॉग्स में, अपनी वीडियोस में, कि जो प्रीशियस टाइम आपका लग रहा है मेरी वीडियो देखने के अंदर, तो जब आप वीडियो को एंड करते हैं तो एंड में ना आपको कुछ मिलना चाहिए, कुछ आपके अंदर आना चाहिए, कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए, या आपको लगना चाहिए कि हाँ, ये वर्थ था। ये जो समय मैंने लगाया अपना इतना प्रीशियस इस वीडियो को देखने में, तो मैंने कुछ सीखा ही है, कुछ समझा ही है, या मुझे अच्छा ही लगा। तो हुआ ये था कि कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे था। तो जनरली हम हमेशा जैसे सोचते हैं ना कि क्या पहनूं क्या पहनूं, तो मेरी एक आदत है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, चाहे मेरा बर्थडे हो, मेरी फ्रेंड का बर्थडे हो, घर में कोई बर्थडे हो, कोई भी, तो मैं हमेशा नया कपड़ा पहनना प्रेफर करती हूँ। और सिर्फ बर्थडेज पे नहीं, हमेशा मेरी आदत है, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो होली है। मतलब मुझे अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत महंगा कपड़ा होगा तो मुझे वही पहनना है, नहीं। मुझे ना नए कपड़े की फील बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने ना एक ड्रेस सिलवाई थी, और ये शायद मुझे लगता है इकलौती ड्रेस होगी जो 2 साल से रखी हुई है और मैं पहन नहीं पाई, क्योंकि होता है ना, आपको कोई ओकेजन चाहिए होता है उसके लिए। तो बहुत मन से, बहुत डिज़ाइन ढूंढ के मैंने वो ड्रेस सिलवाई, ऑल्दो वो बहुत सिंपल सी ड्रेस है। तो मैं पिछले से पिछले साल मैं थी ऋषिकेश के अंदर, तो जिसके बर्थडे के लिए सिलवाई थी, तब मैं पहन नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि चल ठीक है यार, मैं कल उसे पहनती हूँ। तो कल एकदम से जब मैंने उसे पहना, तो मैं थोड़ी सी कॉन्शियस थी उसके ना नेक को लेकर, थोड़ी सी, क्योंकि वो ना फोल्डिंग वाला नेक, मुझे नहीं पता उसको अंग रखा या क्या बोलते, कुछ ऐसा वाला था। तो जनरली हमें वो आदत नहीं होती, तो मैं थोड़ी सी कॉन्शियस थी। तो मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया कि कुछ तो है, और मेरी भी आदत है कि मैं बता देती हूँ कि भाई मैं थोड़ा सा इस बात को लेके कॉन्शियस हो रही हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि यार ये थोड़ा देखना, ये नेक नेक डीप नहीं था, बट स्टिल मुझे वो कुछ लग रहा था कि कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला हुआ कुछ नहीं, मुझे ना थोड़ा सा कंफर्टेबल सा फील नहीं हो रहा, तो क्या मैं यहाँ तक का कोई इनर पहन लूँ? तो उन्होंने बोला क्यों पहनना है? मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अब बात जो मैं कहना चाह रही थी, कह नहीं पा रही थी, तो उसमें मेरी भी शायद गलती नहीं है, या हमारी नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह से हमको बड़ा किया जाता है ना, हमें यही सिखाया जाता है कि किसी की नज़र ख़राब है पर तुम्हें संभल के रहना है। कोई व्यक्ति ठीक नहीं है, या कोई व्यक्ति घर के बाहर खड़ा है, या लोग चौराहे पे खड़े होते हैं, तो तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें बाहर जाना अवॉइड करना है, तुम्हें ये पहनना अवॉइड करना है, तुम्हें ये करना अवॉइड करना है। तो हमारी शायद अपब्रिंगिंग इस तरह से होती है ना, तो हम छोटी छोटी बात पे कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड समझ गए उस बात को कि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत छोटी सी बात बोली, और मैं वही आपको बोलूँगी। शायद सेम वर्ड ना मैं कह पाऊँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ चीज़ों को। तो उस छोटी सी बात ने मेरे अंदर परिवर्तन ले आया, और मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं हुई। मेरे को लगा कि ये जो बात मेरे हस्बैंड ने कही है ना, ये एक माँ को अपनी बेटी से कहनी चाहिए। मतलब घर में, या एक भाई भी अपनी बहन को बोल सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब घर में चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, मतलब आपके पास बेटा है या बेटी है, उसको भी आप ये बात बहुत आराम से बोल सकते हो, और बोलनी चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक छोटी सी बात बोली। उसने बोला कि देखो ऐसा है, किसी की अगर नज़र ख़राब है, किसी की नज़र गंदी है, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप उसे रोक नहीं सकते हो। तो इतना कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। किसी की नज़र उसकी ख़राब है, तो आपको अपने आप को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है। ये बात उन्होंने ना बहुत छोटे से शब्दों में कही थी। मैं तो बड़े में कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत छोटे से शब्दों में कही थी, और उसके बाद मानेंगे, मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं हुई। ना तो मैं कल कॉन्शियस हुई, ना मैं आज के बाद कभी होंगी, क्योंकि ये बात मेरे को समझ में आ गई है। वो सालों की होता है ना, परवरिश होती है, दिमाग में ऐसे फीड कर देते हैं कि वहाँ पर ऐसा होता था ना हमारे साथ कि लड़के ठीक नहीं होते तो यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना। मतलब सोसाइटी क्या है, उनको नहीं रोकती है, हमें रोक देती है। तो हमें भी लगता है कि शायद किसी हर चीज़ के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल है। तो वो जो ब्लॉकेज थी ना, वो मेरी कल खुली। मुझे सच में बहुत रिलीफ फील हुआ, बहुत बेटर फील हुआ, थैंक्स टू माई हस्बैंड।
या आई एम ब्लेस्ड कि ऐसा इंसान है मेरे पास जो इस तरह की सोच भी सोचता है। और मैं नहीं ये नहीं कहूँगी कि वही इकलौता ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मिलती हूँ जो इस तरह की सोच सोचते हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें ना आपका जो पार्टनर है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो उस सोच से, सामने वाला तो ट्राई कर ही रहा है ना आपको निकालने के लिए, आप कितना निकल पाते हो, ये बात बहुत ज़रूरी है। तो सुनने में शायद आपको लग रहा होगा बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात नहीं है, बड़ी गहरी बात है। हम अपने बच्चों को ना इन छोटी छोटी बातों पे फंसा देते हैं। उन्हें लगता है और कि हमें लगता है बड़े होके अपने आप समझ जाएंगे, समझ तो जाएंगे लेकिन वो जो ब्लॉकेज आपने बिठा दी है ना बचपन में, वो वहीं की वहीं रहती है। तो मैं इस बात से निकल गई हूँ और मैं इस बात को मानती भी थी, लेकिन कहीं ना निकल नहीं पा रही थी। तो कल मैं इस बात से निकल गई और इस बात को मैं खुद भी समझती हूँ और मैंने इस पर सोचा भी कि नहीं, मुझे कल बड़ा अनईजी हो रहा था क्योंकि मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि हाँ बात तो सही है कि मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ कि किसी की नज़र गंदी है तो मैं उसको ठीक करती रहूँ, या उसकी नज़र गंदी है वो मुझे नहीं देखेगा किसी और को देख लेगा, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। और जिसकी नज़र ऐसी होती है ना, उनका काम ही यही होता है। कोई ऐसा, हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी वजह से ऐसा हो रहा है, हमारी वजह से नहीं हो रहा। वो इंसान ही ऐसा है, उसकी सोच ही ऐसी है, उसकी नज़र ही ऐसी है, वो करते ही ऐसा है। तो उसमें हमें अपने आप को परेशान करने की या हमें अपने आप को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ठेका नहीं ले रखा दूसरों का। हमें अपने पे ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हम किस में कंफर्ट फील करते हैं। जो भी आपको चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है तो ठीक है, उसको अवॉइड कर दीजिए। कंफर्टेबल लगती है तो ठीक है, लेकिन इस बात पे अवॉइड नहीं करना है, इस बात पे नहीं छोड़ना है चीज़ों को कि सामने वाला गंदी नज़र से देखता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी नहीं है। आप क्यों अपनी चीज़ें छोड़ रहे हैं, वो छोड़ रहा है अपनी नज़र को, वो अपनी गंदगी को छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा ना। तो आप चिल कीजिए ना, आप अपना जीवन जिए। तो ये बात को मैंने समझा है और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस बात पे मनन करें, इस बात को समझें कि हर तरह के लोग हैं सोसाइटी में, हर तरह के लोग बातें भी करते हैं, हर तरह के लोग चीज़ें बोलते भी और हर तरह के लोग चीज़ें देखते भी हैं। तो यदि हम सबके हिसाब से चलने लगेंगे, सबके हिसाब से चीज़ें करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि हम रह ही नहीं पाएगा। और मुझे लगता है शायद यही एक रीज़न है कि लोग आज की डेट में ना अंदर से प्रेशर कुकर बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा का कर ही नहीं पा रहे। और जहाँ आपकी इच्छाएं नहीं होती है वहाँ आपका मन नहीं लगता है, चीज़ें टूट जाती हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो कल मैंने इस थॉट से, इन चीज़ों से अपने आप को निकाला है कि जिसकी जैसी नज़र है वो वैसा करेगा ही, वो वैसा रहेगा ही, वो वैसा देखेगा ही। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, वो मेरी प्रॉब्लम है भी नहीं। मुझे अपने आप पे ध्यान देना है कि मुझे क्या करना है।